Hello students, welcome back. This is Priyanka and today we are going to start with chapter 10. Chapter 10 is respiration in organism. Okay, this is the part 1 video of this chapter. In this chapter we are going to study about respiration in organism. इसमें हम लोग कवर करेंगे breathing rate, ओके एंड रेस्पिरेशन एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. इन सारे टॉपिक्स को 1 by 1 इस वीडियो में हम कवर करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस. सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग क्या होता है, जनरली इस टर्म का हम यूज़ करते हैं ना ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज, दैट्स कॉल्ड ब्रीदिंग. यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अल्टरनेटली. ओके, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये दोनों अल्टरनेट प्रोसेस है ना. पहले आप इनहेल करेंगे, सांस को अंदर लेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, फिर अंदर लेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे. तो इस तरीके की जो प्रोसेस है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की अल्टरनेट प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ब्रीदिंग. ओके, इन अदर वर्ड वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज नोन एज ब्रीदिंग. एंड ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो ब्रीदिंग है ये पार्ट किसका है, रेस्पिरेशन का. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग. ओके, लेकिन ब्रीदिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का. क्यों? क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें पहले गैस को आप इनहेल करेंगे, यानी O2 को, ऑक्सीजन को जब आप इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगी, रेस्पिरेशन. अच्छा क्या होता है, पहले आप रेस्पिरेशन समझ लीजिए. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन बाय सेल्स. रेस्पिरेशन क्या होगा, रेस्पिरेशन है हमारा, रेस्पिरेशन is the process taking O2 by cells. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, मतलब O2 को इनहेल करना सेल्स के द्वारा, और इसका यूज़ किस लिए करेंगे, यूजिंग इट्स फॉर द रिलीज एनर्जी. ओके, and removing waste product with such as carbon dioxide and water is called respiration. रेस्पिरेशन का यूज़ हम करते हैं. रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें हम O2 को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे सेल्स के द्वारा, उसका यूज़ करेंगे बॉडी में एनर्जी को रिलीज़ करने के. एनर्जी रिलीज कैसे होगी, जो भी फूड मटेरियल आपने टेक किया है, जो भी फूड मटेरियल आपने खाया है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी ग्लूकोज आपका जो है वो ब्रेक हो जाएगा. जब ग्लूकोज ब्रेक होगा तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी. और उस एनर्जी का हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, यूटिलाइज करेंगे. किस लिए यूटिलाइज करेंगे, जो भी हमारे डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, प्लेइंग, डांसिंग, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उन सब के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और एनर्जी हमें किसके थ्रू मिलती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही हम एनर्जी गेन करते हैं और बेस मटेरियल को यानी CO2 को और वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं. आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. नाउ अब हम लोग ब्रीदिंग को, क्लियर हो गया ना, ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2. हम लोग कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को, और इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को एंड एक्सहेल करेंगे CO2 को. इन प्लांट्स की हम बात करें तो जस्ट अपोजिट होगा. प्लांट्स में प्लांट्स एक्सहेल CO2, प्लांट्स इनहेल CO2 एंड प्लांट एक्सहेल O2. और प्लांट्स जिस O2 को एक्सहेल करते हैं उसी O2 को एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. ओके, सो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ओके, एंड गिव आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीदिंग दैट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेल हम किसको करेंगे, O2 को, एंड एक्सहेल हम करेंगे CO2 को विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. किसकी हेल्प से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज नोज, लंग्स, ट्रैकियास. ठीक है, ये सारे आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. और भी बहुत सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे ब्रोंक्यूल्स हो गए आपके, ठीक है, एल्वलाइज हो गई. ये सारे ऑर्गन्स आपके हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ
अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम प्रीवियसली भी मैं आपको इस चीज़ को बता चुकी हूँ। इनहेलेशन क्या होगा, व्हेन वी इनहेल गैस, ठीक है, जब भी हम गैस को अंदर लेंगे दैट्स कॉल्ड, या टेक द गैस, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इनहेलेशन, द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन को टेक करेंगे दैट्स कॉल्ड इनहेलेशन, एंड गिव आउट द CO2, जब हम CO2 को बाहर निकालेंगे बॉडी से दैट्स कॉल्ड एक्सहेलेशन। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है 2 टाइप में कंप्लीट होगी, द फर्स्ट इनहेलेशन, सेकेंड एक्सहेलेशन। अब हम बात करेंगे इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ब्रीदिंग ऐसा तो नहीं है स्टॉप होकर होगी, आपकी सांसें रुक जाए फिर चलने लगे, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, और इसमें दोनों प्रोसेस अल्टरनेट होती हैं, विच गोज ऑन द टाइम थ्रू आउट द लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म। जब तक ऑर्गेनिज्म की लाइफ पॉसिबल है, यानी जब तक उसका लाइफ स्पेन है, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसकी जो सांसें हैं, यानी ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए फिर आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग फिर से चालू हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। ब्रीदिंग के समय दोनों प्रोसेस आपकी रहेंगी, लेकिन ये अल्टरनेट, पहले आप इनहेल करेंगे फिर एक्सहेल करेंगे, अगेन इनहेलेशन एंड देन एक्सहेलेशन, ओके। अब ब्रीथ मीन्स क्या है, ब्रीथ मीन्स 1 एक्सहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। 1 ब्रीथ का मतलब क्या है, एक बार आप सांस लें और आप सांस छोड़ें, उसको हम बोलेंगे अ ब्रीथ, ओके। नाउ भी है वो ब्रीदिंग रेट। अब हम ब्रीदिंग रेट की बात करेंगे तो अ नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। 1 मिनट में जो पर्सन है वो कितने बार ब्रीथ करता है, कितने बार सांस लेता है, दैट्स कॉल्ड ब्रीदिंग रेट, ओके। आई होप क्लियर है ना आप लोगों को ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ब्रीदिंग रेट इज अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। एक पर्सन जो है कोई भी, वो 1 मिनट में कितने बार ब्रीथ करता है उसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग रेट। ऑन एन एवरेज ब्रीदिंग रेट एंड एडल्ट ह्यूमन बींग्स, अगर हम एडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एवरेज जो ब्रीदिंग रेट है, या आप बोल सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज अ 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। 15 से 18 बार 1 मिनट में ब्रीथ करना, ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है। बट इन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब भी आप हैवी एक्सरसाइज लेते हैं या फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं, उस समय आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाती है, और कितनी हो जाएगी, लगभग 25 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है। 1 मिनट में लगभग 25 बार। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप फास्ट कोई वर्क करते हैं तो उस समय आपकी बॉडी को मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उस समय हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है मोर O2 की, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगी, जब आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो, या ब्रीदिंग रेट है जो, वो फास्ट हो जाएगी, तभी तो आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेंगे और छोड़ेंगे। तभी भी देखा होगा ना आपने, जब आप एक्सरसाइज लेते हैं ना, हम लोग एक्सरसाइज लेंगे या कोई फिजिकल वर्कआउट हैवी करेंगे तो उस समय क्या होता है, हमारी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती है, और हम कैसा टायर, मतलब ऐसा लगता है जैसे थकान हो रही है। क्योंकि थकान क्यों होती है, क्योंकि उस समय हमारी जो बॉडी है, और हम गहरी सांसें लेंगे, क्यों हमारी जो बॉडी है उसमें O2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना। इसीलिए उसमें हमारे जो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो लगभग 25 टाइम्स पर मिनट हो जाता है, ओके। नाउ वी फील, वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हम लोग हंग्री फील क्यों करते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो व्हेन डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, द फूड प्रेजेंट इन आवर बॉडी ब्रेक डाउन। मैंने बताया ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा, O2 को हम इनहेल करेंगे, CO2 एक्सहेल करेंगे, दैट्स कॉल्ड ब्रीथिंग। एंड ब्रीथिंग में एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल है जो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, एंड ब्रेस्ट जो मटेरियल है यानी CO2 और वाटर को बॉडी से बाहर रिलीज करेगा, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो इन दिस प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड रैपिडली प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। आपकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस है, फास्ट हो जाएगी यहाँ पर और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। तो जब एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद आपने जो भी फूड मटेरियल लिया वो डाइजेस्ट हो चुका है, आपको एनर्जी प्रोवाइड उसने करा दी, अब आपको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और तो फिर आप क्या फील करेंगे, हंग्री, ओके।
सो सिंस ऑल फूड गेट कंज्यूम, जितना भी फूड मटेरियल आपने खाया वो सब कंज्यूम हो गया, ठीक है, जनरेट द एनर्जी, और उसने क्या क्या जनरेट कर दिया आपकी बॉडी में, एनर्जी। जब आपका फूड मटेरियल कंज्यूम हो चुका है तो अब आपको क्या लगना शुरू हो जाएगा, भूख लगना शुरू हो जाएगा। ओके, थर्स इन ऑर्डर टू गेन मोर एनर्जी वी नीड टू बी ईट मोर फूड। अब मोर एनर्जी के लिए आपको, और एनर्जी के लिए अब आपको क्या चाहिए पड़ेगा, फूड। सो दैट्स वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी, इसीलिए हम लोग हंग्री फील करते हैं जब हम कोई फिजिकल हैवी एक्टिविटी कोई करते हैं उसके बाद। नाउ वाई डू वी यार्न व्हेन वी आर स्लीपी एंड ड्रॉसी, जब भी हम सोकर उठते हैं या ड्रॉस तो उस समय सुस्त फील क्यों करते हैं, तो When we feel drowsy, sleepy और tired, जब हम sleepy, tired and drowsy फील करते हैं तो उस समय हम यार्निंग करते हैं। यार्निंग जैसे मुंह खोलकर बड़ी सी गहरी सी सांस डीप ब्रीथ करते हैं। तो यार्न क्या होगा, ओपन योर माउथ बाय टू टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ ऑफ एयर, ठीक है, बहुत गहरी सांस लेते हैं हम और सांस छोड़ते हैं, दैट्स कॉल्ड यार्न, ठीक है। इसमें मुंह खोलकर बहुत गहरी सांस लेते हैं ना, जनरली सभी लोग करते हैं ये सब। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम करते हैं क्योंकि जब भी हम सो के उठेंगे या फिर हम टायर्ड हैं या ड्रॉसी फील कर रहे हैं, बहुत सुस्त हैं उस समय, तो उस समय क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, यानी बॉडी में हमें जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके लिए हम डीप ब्रीथ करते हैं। जब भी आप थकान फील करें, आप यार्निंग आ रही हो आपको बार बार, तो उस समय आप और डीप ब्रीथ करें, ठीक है। डीप ब्रीथ करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट फुलफिल हो जाएगा। व्हेन वी आर टायर्ड, जब हम टायर्ड होंगे या ओवर वर्कआउट करते हैं, हम ओवर वर्क कर लिया हमने, सोकर उठेंगे या स्लीपी, अवर ब्रीथिंग रेट स्लो, सोते समय हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि उस समय हमें कुछ वर्कआउट तो नहीं कर रहे होते, उस समय हम सिर्फ रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसमें ब्रीथिंग रेट जो है स्लो हो जाएगी। एंड बॉडी डजंट रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना। देखो रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो उस समय नहीं हो रही कि कंटिन्यू आप फूड मटेरियल खा रहे हो और वो ब्रेक डाउन हो रहा हो, तो उस समय ऑक्सीजन का रेट जो है, आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो स्लो हो जाएगी। तो उसको फिल करने के लिए जब हम सो के उठते हैं तो फिर क्या करते हैं, यार्निंग करते हैं, तो बड़ा सा मुंह खोलकर डीप ब्रीथ करेंगे अंदर की ओर, ठीक है। यार्निंग हेल्प इन टेकिंग मोर ऑक्सीजन, यार्निंग हेल्प किसमें करती है, बॉडी में मोर ऑक्सीजन के अमाउंट को पहुंचाने में, ठीक है। एज वी ओपन अ माउथ बाय टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एयर, थस रिलीजिंग एनर्जी बाय respiration, okay। and now how do we breathe, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा breathing rate and why do we yawn after sleeping and drowsy, ठीक है, and why do we feel hungry after taking heavy exercise, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग हम करते कैसे हैं, हाउ डू वी ब्रीथ, तो किस तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस होती है देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स यहाँ पर है, तो ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है। अब ब्रीदिंग आपका पार्ट तो रेस्पिरेशन का ही है ना, तो जो ऑर्गन्स आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे वही ऑर्गन्स आपके ब्रीदिंग में हेल्प करेंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन्स देख लेते हैं। द ऑर्गन्स इज नॉस्ट्रेल्स देख पा रहे होंगे आप, देयर आर 2 होल्स इन योर नोज, ठीक है। नसल कैविटी, pharynx, larynx, trachea, lungs and diaphragms. These are the organs including in respiratory system. ये सारे organs respiratory system में included हैं। तो 1 by 1 सारे organs के बारे में देख लेते हैं। तो nose क्या है, 2 holes, nostrils में आपके 2 holes, that's called nostrils, ठीक है। nasal phases, nasal जो phase जो आपकी कैविटी है नोज की, उसको नोज की कैविटी जाकर आपकी कहाँ मिलेगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, और इसमें एक कार्टिलेज की रिंग पड़ी रहती है, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है ना। तो अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज वॉइस कॉल्ड लेरिंग्स, अपर जो एंड है ट्रैकिया का, वहाँ पर वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड लेरिंग्स, ठीक है। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में, और लंग्स चारों ओर किससे कवर रहते हैं, रिब से। तो चेस्ट कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स एंड द पेयर ऑफ रिब्स 12 पेयर्स, दैट मीन्स 24 रिब्स, ठीक है। 12 पेयर्स यानी 12 पेयर होंगे एंड 24 रिब्स होती हैं। अ लार्ज मस्कुलर सीट डायफ्राम, और उसके नीचे आपको सपोर्टिव एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज, जो ब्रीदिंग है उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, डायफ्राम का एंड रिब केज का।
अब हम देख लेते हैं किस तरीके से प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की। सबसे पहले हम इनहेल करेंगे, whenever we inhale O2 एंड O2 फिर कहाँ जाएगी आपकी नॉस्ट्रिल्स से, यानी नॉस्ट्रिल्स के बाद नसल कैविटी से ट्रेकिया से होते हुए पहुँचेगी लंग्स में। लंग्स के बाद आपकी ये जो ऑक्सीजन है मिक्स हो जाएगी ब्लड में। ब्लड के बाद बॉडी की सभी सेल्स में ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद जब सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस होने के बाद बॉडी में जो फूड है वो ब्रेक हो जाएगा और उससे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। एनर्जी ऑर्गेनिज्म गेन करेंगे एंड जो बेस प्रोडक्ट है CO2 एंड वाटर, उसको दोबारा से बाहर रिलीज करने के लिए अगेन ये CO2 कहाँ आएगी लंग्स में। देन इनहेल CO2 एंड वाटर वेपर, और उस वाटर वेपर CO2 के हम बॉडी से बाहर एक्सेल कर देते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया ना, इनहेलेशन प्रोसेस एंड देन फाइनली एक्सेलेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होती है। तो मैकेनिज्म में बोथ प्रोसेस इंक्लूड हैं, बोथ प्रोसेसेस इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन व्हेन वी इनहेल O2, एक्सेलेशन व्हेन वी एक्सेल CO2। ठीक है, तो बोथ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन आर द कंटिन्यू प्रोसेस। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, दैट मीन्स अल्टरनेट प्रोसेस है। व्हेन वी इनहेल O2, इसमें हम O2 को इनहेल करेंगे। जब इनहेलेशन प्रोसेस होगी दैट तब उस समय क्या होगा, व्हेन वी इनहेल द डायफ्राम मूव डाउनवर्ड्स। तो जो डायफ्राम है, डायफ्राम मैंने आपको बताया था एक सपोर्टिव मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराता है आपके रिब को। ये आप देख पा रहे होंगे, एज यू कैन सी इन द फिगर, दैट इज अ रिब केज, दैट इज द नंबर ऑफ 24 बोन्स या 24 रिब्स एंड 12 पेयर्स। ठीक है, कितने पेयर्स हैं यहाँ पर, 12 पेयर्स। तो जब हम इनहेल करेंगे तो उस समय डायफ्राम मूव डाउनवर्ड्स, तो डायफ्राम है डाउनवर्ड्स मूव करेगा एब्डोमेन की ओर, द रिब मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और जो रिबकेज हैं ये अपवर्ड्स मूव करेंगी। व्हेन बी इनहेलेशन, जब हम इनहेल करेंगे तो डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, डायफ्राम कैसा मूव करेगा, डाउनवर्ड। ओके, इस तरीके से नीचे की ओर, एंड आपकी जो रिब्स है वो अपवर्ड मूव करेंगी। ठीक है, एक्सेलेशन में हम बात करें ड्यूरिंग एक्सेलेशन, एक्सेलेशन के समय क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सेलेशन, एक्सेलेशन के टाइम पर डायफ्राम एंड रिब्स मूव देयर इनिशियल पोजीशन। एक्सेलेशन के समय आप देख पा रहे होंगे ना, जो एक्चुअल कंडीशन होती है डायफ्राम की, ये इस कंडीशन में आ जाएंगे, ये यानी जो इनकी इनिशियल कंडीशन थी, तो डायफ्राम एंड रिब्स बोथ आर द इनिशियल कंडीशन। इस समय दोनों एक्सेलेशन के समय जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो डायफ्राम आपका इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। एंड द चेस्ट कैविटी रिड्यूस इन साइज, और चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस होगा। एंड एयर इज पल्सेस आउट फ्रॉम द लंग्स, और इस तरीके से आपकी जो एयर है वो लंग्स से बाहर की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी CO2 को आप बाहर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।